जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 25वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 251 पर। गुरुदेव कहते हैं, घर पर आकर पत्नी को बताया, कल आखिरी दिन है और कल शिविर 1 घंटे पहले भी प्रारंभ होने वाला है। आज का दिन भी अच्छा रहा। आज एक लेडी डॉक्टर आज्ञा चक्र पर अटक गई थी और वह अस्पताल की बड़ी डॉक्टर थी। वह देखकर बाकी डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि वह शांत स्वभाव की डॉक्टर थी। कभी ऐसा रूप उसका बाकी डॉक्टरों ने देखा नहीं था। वास्तव में वह शांत लगती थी, लेकिन शांत भीतर से नहीं थी। उसके भीतर ही भीतर लावा जैसा गुस्सा उबल रहा था। वह अपना गुस्सा बाहर जाहिर नहीं करती थी, लेकिन वह भीतर का गुस्सा आज निकल पड़ा था। कभी भी कोई घटना होती है तो उस घटना की प्रतिक्रिया ही न हो, ऐसे किसी योगी पुरुष की स्थिति तो सामान्य मनुष्य की नहीं होती है। इस कारण प्रत्येक घटना की प्रतिक्रिया होती है और फिर कुछ लोग चिल्लाकर या गालियां देकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर देते हैं। कुछ लोग यह सब नहीं करते, लेकिन उनको आया हुआ गुस्सा भीतर दबा कर रखते हैं और फिर उस गुस्से के कारण उनके चित्त पर प्रभाव पड़ता है और ध्यान चित्त शुद्धि की ही प्रक्रिया है। इसीलिए ध्यान में यह भीतर की सब बातें बाहर आती है। मनुष्य के शरीर की और चित्त की दोनों की सफाई हो जाती है और कई बार कोई घटना हम भूल भी जाते हैं, लेकिन वह भूलते नहीं है। हमारे भीतर सूक्ष्म रूप में वह घटना रहती ही है। जब सफाई होती है तो वह सूक्ष्म की छोटी से छोटी घटना का प्रभाव भी बाहर आता है। हम देखते हैं कि एक नाला बह रहा है तो तब तक तो सब ठीक होता है, लेकिन अगर सफाई कर्मचारी उस नाले की सफाई प्रारंभ करते हैं तो भीतर से पता नहीं क्या क्या और कितने समय से पड़ा हुआ कचरा बाहर आता है और आसपास के सारे वातावरण में बदबू ही बदबू फैल जाती है। यानी यह सब बातें उस नाले के अंदर पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन नाला शांत रूप में बह रहा था, इसीलिए वह सब चीजें दिख भी नहीं रही थी और यह बदबू भी महसूस नहीं हो रही थी। ठीक इस नाले के तरह ही हमारे चित्त की स्थिति होती है। कई बार तो ऐसी ऐसी घटनाएं दिखना प्रारंभ हो जाती है जो हम भूल भी चुके हैं। ये स्मृतियों की सफाई ही चित्त की इन सब से मुक्तता है। मोक्ष की स्थिति यानी एक ऐसी स्थिति जब आप सभी बातों से मुक्त हो जाए, आपके जीवन में घटी सभी बुरी घटनाओं से, बुरे व्यक्तियों से मुक्त हो जाए। मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्म, और वह पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, उनसे मुक्त होना पड़ता है। इस जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन सभी से मुक्त होना पड़ता है। मनुष्य को सभी बातों से मुक्त होकर जो स्थिति प्राप्त होती है, वह स्थिति ही मोक्ष है। यही कारण है कि मोक्ष की स्थिति जन्मों जन्मों के प्रयत्न के बाद प्राप्त होती है। यह सब चित्त को भीतर की ओर मोड़कर, भीतर की ओर रखकर ही प्राप्त हो सकती है। यह भीतर जाने की प्रक्रिया सरल दिखती है, सरल है नहीं। आप जितना भीतर जाने का प्रयास करोगे, आपका शरीर उतना ही आपका चित्त बाहर की ओर करने का प्रयास करेगा। पुराने जमाने में ऋषि मुनि ध्यान करते थे और राक्षस आकर उनके ध्यान में विघ्न डालते थे। वास्तव में राक्षस कोई आकार विशेष नहीं है, वे एक प्रकार की वृत्ति के लोग हैं। वे विचारों के ही माध्यम से हमला करते हैं और जितना ध्यान गहरा होगा, यह हमला भी गहरा ही होगा। मोक्ष की स्थिति वह अति निर्मल और पवित्र अवस्था है जिसमें कोई पाप या पुण्य का कर्म बाकी नहीं रहता। कुछ भी जीवन में करने को बाकी नहीं रहता। जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, जीने की इच्छा भी बाकी नहीं रहती है। चित्त से सभी स्मृतियां समाप्त हो जाती है। अंदर भीतर ऐसा कुछ नहीं रहता जो बाकी रह गया है। ऐसी परिशुद्ध अवस्था को मोक्ष कहते हैं। इसे एक जन्म में पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। अब इन साधुओं को और सन्यासियों को देखता हूँ तो लगता है, इन्होंने कहाँ संसार छोड़ा है।
एक छोटा परिवार छोड़कर उन्होंने एक बड़ा परिवार प्राप्त कर लिया है। यानी ये पूर्ण मुक्त नहीं है। यानी यह छोड़ना और पकड़ना, बाहर से करना कोई मायना नहीं रखता। आप चित्त से कहाँ हो यह महत्वपूर्ण है। आपने परिवार छोड़ा या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए निष्काम भाव से भक्ति को बड़ा महत्व दिया गया है। ध्यान का विषय समाज के लिए एकदम नया है। धीरे धीरे समाज से ध्यान तो विलुप्त सा ही हो गया है। जो आसान है वह मनुष्य करता है, जो कठिन है उधर ध्यान नहीं देता। पूजा आसान है, शरीर से की जाती है तो उसे हर मनुष्य आसानी से कर सकता है। लेकिन ध्यान आसान नहीं है, इसे हमें ग्रहण करना कठिन है। इसीलिए ध्यान के बारे में जागृति लाने का कार्य जो गुरुदेव मेरे माध्यम से करना चाहते हैं वह बड़ा ही कठिन है। यह मैं भी जान गया हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अपेक्षा नहीं है और न वह मेरा क्षेत्र भी है। मैं केवल मेरा क्षेत्र संभाल रहा हूँ। माध्यम जैसा ही रहना चाहिए, वही अधिक अच्छा होता है। माध्यम एक पाइप जैसा होता है, पानी उस स्थान तक पहुंचाना उसका काम होता है। फिर उस पानी का पाइप से निकलकर सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, वह पाइप का क्षेत्र ही नहीं होता और न उसे अधिकार है कि इस बात पर वह विचार करे। माध्यम की एक निश्चित भूमिका है, उसे उसी भूमिका में रहकर कार्य करना होता है। वह अपनी भूमिका से कम या अधिक कुछ नहीं कर सकता है। पाइप तो पाइप ही होता है। पानी कहाँ से आ रहा है वह उधर ध्यान नहीं देता, पानी कहाँ जा रहा है वह उधर ध्यान नहीं देता। पानी तो एक ही स्थान पर स्थित होकर अपने आप को खाली रखने का कार्य ही करता है। वह स्वयं कुछ भी नहीं करता है, लेकिन उसके भीतर से ही सब कुछ होते ही रहता है। बिल्कुल इस पाइप के जैसी स्थिति माध्यम की होती है। माध्यम स्वयं कुछ भी नहीं करता, इसीलिए वह माध्यम है। वह न अच्छा कर सकता है और न बुरा कर सकता है। वह कुछ न करने की स्थिति में होता है। कोई भी कार्य किया जाता है तो वह शरीर से किया जाता है और माध्यम शरीर नहीं है। माध्यम वह पवित्र आत्मा है जिसके माध्यम से परमात्मा इस धरती पर प्रकट हो रहा है। आप स्वयं उस स्थिति में नहीं जा पाते हैं जो इतने शुद्ध स्वरूप को तो जान ही नहीं सकते हैं। मुझे कई बार लगता है कि माध्यम का शरीर ही उसके कार्य में बाधक होता है। यही कारण है कि जो भी माध्यम इस धरती पर आए हैं, उनको उनके जीवन काल में बहुत कम ही लोगों ने जाना है, कम ही लोगों ने पहचाना है। लेकिन उन्होंने शरीर को छोड़ने के बाद वे क्या थे, वह लोगों को समझ में आया। क्या है कि वह माध्यम एक शरीरधारी होता है और शरीर की सीमाओं में रहकर ही कार्य करते रहता है और वही शरीर के कारण सभी लोग उसे जान नहीं पाते हैं। पाइप के ऊपर से पानी आते रहता है और नीचे से पानी निकलते रहता है। पाइप तो अपने स्थान पर खड़ा रहता है। अब अगर कोई कोई पाइप को पानी समझकर पाइप को बाहरी तरफ से पकड़ ले तो पाइप क्या करे। प्यास पाइप नहीं बुझाता है, पानी बुझाता है। लेकिन कोई समझते हैं कि पाइप ही प्यास बुझाता है और वे पाइप को पकड़ ही रखते हैं तो कभी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि पकड़ा ही गलत स्थान पर है और तूने गलत स्थान पर पकड़ा है। यह पाइप नहीं बता सकता, क्योंकि पाइप तो बताने के लिए परे है। और जब वह पाइप रूपी माध्यम समाधिस्थ हो जाता है तो पाइप का स्वरूप दिखाई नहीं देता। एक जल धारा जैसा जिसका विशाल केवल पानी और पानी ही दिखता है, कोई पाइप नहीं होता है। यही कारण है कि जो भी माध्यम इस धरती पर आए हैं, उनको उनके जीवन काल में बहुत कम ही लोगों ने जाना, कम ही लोगों ने पहचाना। लेकिन उन्होंने शरीर को छोड़ने के बाद वे क्या थे, वह लोगों को समझ में आया। होता क्या है कि वह माध्यम एक शरीरधारी होता है और शरीर की सीमाओं में रहकर ही कार्य करते रहता है
और वही शरीर के कारण सभी लोग उसे जान नहीं पाते हैं। पाइप के ऊपर से पानी आते रहता है और नीचे से पानी निकलते रहता है। पाइप तो अपने स्थान पर खड़ा रहता है। अब अगर कोई कोई पाइप को पानी समझकर पाइप को बाहरी तरफ से पकड़ ले तो पाइप क्या करे? प्यास पाइप नहीं बुझाता, पानी बुझाता है। लेकिन कोई समझते हैं कि पाइप ही प्यास बुझाता है और वह पाइप को ही पकड़ रखे तो कभी भी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि पकड़ा ही गलत स्थान पर है और तूने गलत स्थान पर पकड़ा है। यह पाइप नहीं बता सकता है, क्योंकि पाइप तो बताने के परे है। और जब वह पाइप रूपी माध्यम समाधिस्थ हो जाता है तो पाइप का रूप दिखाई नहीं देता। फिर दिखाई देता है एक झरना, एक जल प्रवाह, एक जल धारा, जिसका केवल पानी और पानी ही दिखता है, कोई पाइप नहीं होता है। पत्नी बोली, चलो अब सो जाते हैं, कल मुझे भी वहां शिविर में चलना है। मैं भी बाकी घर के काम करके शाम को तैयार हो जाऊंगी। आज शिविर का अंतिम दिवस था। सहस्त्रार के चक्र पर प्रवचन था। आज प्रथम ही मेरी पत्नी भी साथ में आई थी। मैंने प्रथम सभी स्वामियों से उसका परिचय करवाया। वहां पर उसे कैंटीन दिखाया, उनका आश्रम दिखाया और बाद में वह भी साथ में हॉल में आई और बैठी थी। मैंने रोज की तरह कलश पूजा किया और दीपक जलाकर दीपक को नमस्कार किया और प्रवचन का प्रारंभ किया। यह समर्पण ध्यान की पद्धति एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने आसपास के निसर्ग के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह पद्धति ही मूलतः निसर्ग से ही समरसता पाकर मनुष्य ने सीखी है। यही कारण ही है कि निसर्ग की जो विशेषताएं हैं वे सभी विशेषताएं इस ध्यान के पद्धति में आ गई हैं। जिस प्रकार से निसर्ग की शक्तियां सभी मनुष्यों के लिए समान अवसर निर्माण करती है, ठीक इसी प्रकार से इस पद्धति में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए समान अवसर प्राप्त है। इसे अपनाकर कोई भी मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, फिर भले ही वह किसी भी जाति, धर्म या देश का क्यों न हो। दूसरा, इस पद्धति को अपनाकर सभी को एक समान अनुभूति का आनंद मिलता है। हाँ, शरीर की स्थिति के अनुसार किसी को पहले और किसी को बाद में मिलता है। इस पद्धति को अपनाकर कोई भी मनुष्य चाहे तो निसर्ग के साथ समरसता स्थापित कर सकता है और निसर्ग के साथ समरसता स्थापित हो जाने पर निसर्ग की शक्तियां उसमें से बहने लग जाती है। वास्तव में इस ध्यान की पद्धति को अपना कर मनुष्य अपने शरीर के मैं के अहंकार को धीरे धीरे कम करके पूर्णतः उससे मुक्त हो सकता है। यह ध्यान पद्धति कोई चमत्कार नहीं है, यह ध्यान की पद्धति एक प्रकार की साधना है। साधना सदैव सतत करने की आवश्यकता होती है। ठीक इसे भी सतत करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से निसर्ग मनुष्य को आनंद सदैव ही निःशुल्क प्रदान करता है, ठीक इसी प्रकार से यह ध्यान की पद्धति भी मनुष्य को निःशुल्क आत्मा का आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार से विश्व में कहीं भी जाओ, नैसर्गिक शक्तियां सदैव आपके साथ होती ही हैं, ठीक इसी प्रकार से यह साधना की शक्तियां सदैव साथ होती हैं। आप जहाँ भी ध्यान करते हैं, वहाँ आप स्वयं ही एक हवन कुंड बन जाते हैं। जिस प्रकार से हवन कुंड में यज्ञ करने से आसपास का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जब आप ध्यान करते हो तो आसपास की हवा पतली हो जाती है और ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो जाती है और उसका स्थान लेने के लिए आसपास की हवा आना प्रारंभ हो जाती है। और अगर आसपास बादल हो तो वे बादल उस हवा के साथ खींच कर आते हैं। इस प्रकार आसपास के वातावरण पर प्रभाव तब अधिक पड़ता है जब या तो बड़ी संख्या के साथ ध्यान का कार्यक्रम किया जाए या कोई सद्गुरु रूपी माध्यम किसी एकांत में बैठकर ध्यान करे, क्योंकि सद्गुरु के माध्यम के साथ लाखों आत्माओं का समूह सदैव जुड़ा ही होता है। और यही कारण है कि एक अकेला माध्यम ही समूचे वातावरण को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सद्गुरु के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण स्वयं ही हो जाता है। सद्गुरु के आसपास 7 श्री क्षेत्र सदैव होते ही हैं
और यह श्री क्षेत्र एक सर्कल पर दूसरा सर्कल ऐसे 7 होते हैं। इसीलिए यह प्रभाव मीलों दूर से भी जाना जा सकता है। इस ध्यान पद्धति से मनुष्य जैसे-जैसे ध्यान करता है, वैसे-वैसे उसके भीतर भी बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से उसके भीतर से ही बहने लग जाती है और मनुष्य के आभामंडल में बदलाव होने लग जाता है। कुछ गलत आदतें या जो गलत बातें उसने यह अच्छी बातें हैं समझकर पकड़ करके रखी थी, वह सब छूट जाती है, क्योंकि उसके भीतर का आत्मा आत्म साक्षात्कार के बाद जागृत हो जाता है। फिर क्या सही है और क्या सही नहीं, यह बताने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। सभी धर्मों का निचोड़ देखो तो एक ही है। जीवन में अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ दो। यही एक बात सभी धर्मों में अलग-अलग तरीके से कही गई है। और यह बात समझा कर ही मनुष्य के भीतर के आत्मा को जगाने की प्रक्रिया है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी बड़ी और लंबी है कि वह करते-करते मनुष्य का जीवन ही समाप्त हो जाता है। समर्पण ध्यान की साधना में इसी पद्धति को एकदम उल्टा किया जाता है। आपके आसपास क्या सही है, क्या गलत है, इस पर बात ही नहीं की जाती है। सीधे आपके भीतर का दीपक जला दिया जाता है। जब भीतर का दीपक जला दिया जाता है, तो उस दीपक के प्रकाश में क्या सही है और क्या गलत, इसका ज्ञान आपको स्वयं को ही हो जाता है। आपका लालटेन जला देने के बाद आपके लालटेन के काँच पर कौन-कौन से दाग है, यह आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं होती है। आपको स्वयं को ही दाग दिखने लग जाते हैं। इस ध्यान पद्धति में चित्त अंदर की ओर जाता है, उससे आपके स्वयं के दोष प्रथम आपको ही दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। अब मान लो कि इस हॉल में मैं बैठा हूँ और अंधेरा है और अंधेरे में ठीक से दिख भी नहीं रहा है और मैंने एक सांप को ही रस्सी समझकर पकड़ कर रखा है। आप हॉल के बाहर से यह सच जानते हैं। आप मुझे समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप चिल्लाकर कह भी रहे हैं, आपने सांप को पकड़ कर रखा है। लेकिन मैं आपको नहीं सुन रहा, क्योंकि मेरी मान्यता है कि मैंने रस्सी को ही पकड़ा है और आपके चिल्लाने पर, आपके कहने पर भी मैं वह रस्सी नहीं छोड़ता हूँ। बाद में आप में से एक मनुष्य आकर हॉल का लाइट लगा देता है, तो जैसे ही हॉल में लाइट लगता है, मुझे प्रकाश में अपने गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने रस्सी को नहीं, सांप को पकड़ा है, तो मैं एकदम ही सांप को फेंक देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से अज्ञानता के कारण हमने भी हमारे जीवन में कई मान्यताएँ, कई व्यसन, कई आदतें, कई प्रथाएँ, वे सही हैं समझकर पकड़ कर रखी हैं। लेकिन वह सब गलत बातें आत्मा के प्रकाशित होने पर छूट ही जाती है। आत्मा के प्रकाशित होने वाली घटना एकदम ही घटती है और जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है और गलत धारणाओं का अंधेरा दूर हो जाता है और मनुष्य का जीवन प्रकाशित हो जाता है। आपके नियमित ध्यान करने से आपके आसपास सकारात्मक शक्तियों का आभामंडल निर्माण हो जाता है और वह आभामंडल नकारात्मक विचारों, बीमारियों और दुर्घटनाओं से आपकी सुरक्षा करता है। जब कभी प्राकृतिक विपदा आती है, तो वे लोग उस विपदा में भी सुरक्षित रह पाते हैं, क्योंकि आने वाली विपदा की खबर उनके आत्मा को पहले ही पता चल जाती है। दूसरा, जब आप स्वयं ही ध्यान करके प्रकृति के साथ जुड़ गए हो, तो प्रकृति कभी भी प्रकृति के ही विरोध में खड़ी नहीं होती है। इस ध्यान की प्रगति के लिए 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो नियमितता ध्यान में होनी चाहिए, कभी किया तो कभी नहीं किया ऐसा मत करो। आप अब कल से नियमित 45 दिन का एक अनुष्ठान करके देखो, आपको आप में ही एक परिवर्तन नज़र आएगा। जिस प्रकार से बीज बोने के बाद उसे अंकुरित होने में 45 दिन लगते हैं, ठीक इसी प्रकार से यह शिविर होने के बाद कल से आपका अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। आप स्वयं भी अनुभव लेकर के देखो। 45 दिन आप मेरे कहे अनुसार ध्यान करके देखो। इतनी बड़ी ज़िंदगी आपने आपके मन के अनुसार रहकर निकाली है। यह 45 दिन के ध्यान करने के बाद अगर आपको अच्छा लगा, आपको कुछ लाभ हुआ, आपको कुछ शांति मिली, तो आप उसे जीवन में लगातार करो और नहीं लगा तो छोड़ दो।
कोई जबरदस्ती नहीं है और आपको करके देखने में क्या जाता है। बाकी आपका तो कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है। इन 45 दिनों में आप आपको ही जान जाओगे। हम जीवन में अपने आप को छोड़कर सारी दुनिया को जानने का प्रयास करते रहते हैं। आप यह 45 दिन का अनुष्ठान करके देखो और फिर आप अपना निर्णय लो। इस चक्र के द्वारा ही आप ध्यान की स्थिति में जा सकते हो। हम जब आज्ञा चक्र तक पहुँचते हैं तो हमें एक निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होती है। निर्विचारता की स्थिति यानी वह स्थिति है जिस स्थिति में न तो भूतकाल के कोई विचार आते हैं और न भविष्य काल की कोई चिंता होती है। एक शून्य की अवस्था हमको प्राप्त हो जाती है। यही शून्य की स्थिति में जब गुरु कृपा होती है, तो उसी स्थिति के साथ हम इस ऊपर के चक्र पर पहुँचते हैं और इस चक्र पर पहुँचने के बाद हमारे ही तालु भाग में एक प्रकार का संपदन हो रहा है, हमें इसका अनुभव होता है। निर्विचारता की स्थिति यानी ध्यान नहीं है। ध्यान में जाने में सहायक स्थिति निर्विचारता की स्थिति है। कई बार समाज में लोग निर्विचारता की स्थिति को ही ध्यान की स्थिति समझ लेते हैं। ध्यान की स्थिति निर्विचारता के ऊपर की स्थिति होती है और जब तालु भाग में संपदन का अनुभव होने लगता है, तो एक आत्मानंद हमें प्राप्त होता है। इस स्थिति का वर्णन संत कबीर ने अपने शब्दों में किया है। शून्य शिखर पर अनहद बाजे, यानी जब आप शून्य शिखर यानी इस सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाते हैं, तो आपको अनहद का नाद व संपदन का नाद सुनाई देने लगता है। यह तो वही अनुभव कर सकता है जो इस चक्र तक पहुंचा हो। इस चक्र पर बिना अधिकारी गुरु के पहुंचा जा नहीं सकता है। यह स्थिति निर्विचारता की स्थिति के भी ऊपर की स्थिति होती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।